नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ। ईडी दफ्तर के लिए घर से निकली सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका भी सोनिया के साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव। ये तस्वीरें हैं सोनिया गांधी जो घर से निकली हैं। ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगी, वहां पर उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल उनके साथ में राहुल और प्रियंका भी मौजूद हैं। गाड़ी की आगे की सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं, पीछे की सीट पर बैठी हैं सोनिया और प्रियंका गांधी। तो राहुल गांधी, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी आगे की सीट पर बैठे हैं और पीछे हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और इसी के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, सचिव हो, वो पहुंचे हुए हैं। एक मार्च निकाला जा रहा है और ये विरोध की जो केंद्र सरकार है वो ईडी या इस तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। ये कांग्रेस का लगातार जो विरोध है, ये बयान है, ये लगातार कांग्रेस कह रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी अपने घर से निकली तो उस दौरान सोनिया के साथ में राहुल और प्रियंका, उनके दोनों बच्चे भी मौजूद रहे। और अब जब ईडी से पूछताछ होगी, हालांकि क्योंकि सोनिया गांधी से पहले ये पूछताछ होनी थी, जून में पूछताछ होनी थी, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोरोना उनको हो गया था, हॉस्पिटल में भी वो भर्ती रही थी। और उसके बाद राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। और ऐसा देखने में भी आता था जब राहुल गांधी से पूछताछ के लिए लंच ब्रेक होता था, जब पूछताछ के बाद में, तो उस ब्रेक में वो अपनी मां से मिलने के लिए, सोनिया गांधी से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाते थे। और इसीलिए मोहलत भी सोनिया गांधी की तरफ से मांगी गई थी कि तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में परेशानी हो रही है और इसलिए उस वक्त वो पेश नहीं हो सकती है ईडी के सामने। उसके बाद समय दिया गया और आज ये पूछताछ का समय मुकर्रर किया गया है। ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आपको घर की उनकी दिखा रहे हैं जब वो वहां से निकली और उनके साथ में राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। वही दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो ईडी ऑफिस के बाहर की भी बहुत देर से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अपडेट लगातार दे रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं ईडी ऑफिस के बाहर से। अश्विनी, सोनिया गांधी अपने घर से निकल चुकी हैं, उनके साथ में राहुल प्रियंका मौजूद है। ईडी दफ्तर की बात कर लें तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगी? देखिए, अभी तक ईडी ऑफिस सोनिया गांधी नहीं पहुंची हैं। कुछ समय हुआ है कि वो अपने घर से निकली हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही उनके साथ हैं। कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। मैं कहूँगा मुकेश के एक वाइड शॉट दिखाएं कि यहाँ का पूरा जो जाब्ता लगाया गया है पुलिस का, पुलिस के दूसरे अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग लगाए गए हैं और मीडिया की एक बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो सड़क है इस पर व्हीकल्स को, ट्रैफिक को नहीं रोका गया है, जबकि एआईसीसी के पास वाले इतने सड़कें हैं वहाँ रोक दिया गया था। ये कारण भी हो सकता है कि यहाँ कुछ देर से जो जाम है रास्ते में उसके कारण भी यहाँ पहुँचने में देरी हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं सामने, ये ईडी की तरफ जाने वाला रास्ता है जहाँ बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेड से पहले पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि जब गाड़ी यहाँ पर पहुँचे सोनिया गांधी की तो बाकी लोग अंदर जाने का प्रयास नहीं करें, उन्हें रोका जा सके। एवं मीडिया को भी आगे जाने की मनाही कर दी गई है कि सुरक्षित तौर पर सोनिया गांधी जो है वो अंदर जा सकें। अभी सामने से गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में सोनिया गांधी की गाड़ी यहाँ पहुँची। अश्विनी, कितनी दूर का ये रास्ता है? कि हर आम आदमी का ये समस्या है। हम नेचुरली इस विषय को करते रहेंगे। आज क्योंकि ये आज ही हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज की ये प्रोटेस्ट। मान लीजिए कि दूसरे विषय तो कल परसों जाने वाला नहीं है, वो भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा ईडी को घर पे भी आके पूछताछ कर सकते, ऐसा पीछे भी उदाहरण रहा है। बिल्कुल ये बड़ा नाटक करने की कोई खास जरूरत नहीं। तो ये एक के बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ तीनों गांधी परिवार के तीनों लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो सीधे ईडी ऑफिस के अंदर उन्हें ले जाया जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है और उन सवालों का जवाब देना है जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर नोटिस दिया गया था। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं से भी इस मामले में बातचीत हुई थी।
अश्विनी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में हैं और वो गाड़ी जो है वो अंदर गई है। क्या राहुल और प्रियंका उनके साथ लगातार मौजूद रहेंगे जब तक पूछताछ होगी? वो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे या साथ में होंगे? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी इससे पहले जो बात आई थी कि प्रियंका गांधी ने समय मांगा था कि वो सोनिया गांधी के साथ ईडी ऑफिस में मौजूद रह सकेंगी और उस दौरान जब पूछताछ सवालों की सोनिया गांधी से होगी, लेकिन ईडी की ओर से साफ किया गया था कि जिस कमरे में पूछताछ सोनिया गांधी से की जाएगी उस कमरे में प्रियंका गांधी मौजूद नहीं रह पाएंगी। हालांकि उन्हें यह अनुमति होगी कि पास के दूसरे कमरे में मौजूद रह सकते हैं। ये खास तौर पर जब ये कहा गया था कि प्रियंका गांधी की तबीयत नासाज है और वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये अनुमति ईडी की ओर से उन्हें दी गई थी। हालांकि राहुल गांधी का भी साफ नहीं है कि क्या वो प्रियंका गांधी के साथ अंदर रुकेंगे या फिर जिस तरह राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस लेकर आई थी, जिस दिन पहले दिन पूछताछ हुई थी उसके बाद भी, और राहुल गांधी जब वापस लौट गए थे और राहुल गांधी जो है उनसे पूछताछ हुई थी और प्रियंका गांधी उस दिन वापस लौट गए थे। अभी देखना होगा कि क्या राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ पर ईडी ऑफिस में मौजूद रहते हैं या फिर प्रियंका गांधी यहाँ पर अकेले मौजूद रहते हैं, राहुल गांधी वापस लौटते हैं। सोनिया गांधी से कुछ देर बाद ईडी पूछताछ शुरू करेगी और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, नेशनल हेराल्ड एसोसिएट जनरल लिमिटेड को लेकर जो पैसे का ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस की ओर से जो लोन दिया गया, आखिर अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया गया, कितनी हिस्सेदारी उनकी थी, क्योंकि बताई गई थी कि 38% सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी का शेयर उसमें था। तो इन सब सवालों को लेकर पूछताछ ईडी करेगी ताकि निष्कर्ष पर ईडी पहुंच सके। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने वो सारे सवाल जो ईडी द्वारा पूछे गए थे वो अपनी मां सोनिया गांधी को बता दिए थे कि इस तरह की पूछताछ उनसे इन सवालों की ओर से की गई थी। तो ये बात भी पहले तय हो गया कि उन सवालों को लेकर अगर ईडी पूछताछ करती है तो उनके जवाब पहले से ही किस तरह सोनिया गांधी के पास मौजूद है। ईडी को ये भी देखना होगा कि क्या अलग अलग नेताओं से जो पूछताछ की गई इस पूरे मामले को लेकर उनके जवाब में कोई अंतर आता है या फिर कोई अंतर उसमें नहीं आता है, क्योंकि ये जो मामला जो बनाया गया था वो पीएमएलए कानून के तहत बनाया गया था। उसको लेकर पहले ही कांग्रेस के नेता ये कह चुके हैं कि भाई इस कानून के तहत इस मामले में कोई भी अपराध नहीं बनता है, लेकिन और परेशान करने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ईडी का उपयोग करके और कांग्रेस के बड़े नेताओं को परेशान करे। कांग्रेस का एक कैडर है और सोनिया गांधी का एक कैडर है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो टूट जाएं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते, ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं और यही सही कहीं ना कहीं ये कारण था कि आज सुबह 11:15 बजे लोकसभा में विपक्ष के जितने नेता थे उनकी ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में सोनिया गांधी का पक्ष उनकी ओर से लिया गया। उस पूरी घटना की निंदा की गई कि किस तरह एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे जो पूछताछ का जो तरीका है ईडी का, उस पर बड़े सवाल उसमें उठाए गए। बिल्कुल अश्विनी, और क्योंकि लगातार अब जो कांग्रेस है वो संगठित नजर आ रही है, चाहे आप राज्यों की बात कर ले जहां राज्यों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जताया जा रहा है कि जब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को इस तरह से बुलाया जाएगा तो ये उनको बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। वो इस बात को शोभनीय नहीं मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं या इसमें कोई केस इस तरह का बनता नहीं है। अश्विनी, क्योंकि राहुल गांधी का हमने देखा था, आपने जिक्र भी किया कि उनसे जो सवाल पूछे उसको लेकर सोनिया गांधी को उन्होंने बताए होंगे, लेकिन उनसे पूछताछ बहुत लंबी चली थी, कई दिन चली थी। क्या इस तरह सोनिया गांधी के साथ भी हो सकता है? हालांकि उनकी तबीयत नासाज बताई गई है, तो इसको लेकर कुछ रियायत ईडी की तरफ से दी जाएगी या आज ही पूछताछ होगी? कितने घंटों की ये पूछताछ होगी? देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं को खास तौर पर ये उम्मीद है कि जो सख्ती या राहुल गांधी से बरती गई और जितना समय राहुल गांधी का लिया गया उतना समय सोनिया गांधी का नहीं लिया जाएगा। और आज जिस तरह विपक्ष के नेताओं की ओर से, विपक्ष की पार्टियों की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करने वाली बात भी होगी
और ईडी से संभवतः ईडी इतना समय सोनिया गांधी से नहीं लेगी। हालांकि जिस तरह बीच में बात आई थी कि सोनिया गांधी को आज़ादी होगी कि वो कब तक सवाल का जवाब दे सकती हैं, अगर उन्हें बीच में आराम की जरूरत है तो वो कह सकती हैं कि अब मैं थोड़ी देर बाद आपको जवाब दूंगी और मुझे थोड़ी देर रुकना है। तो ये सब छूट उनको इस पूछताछ के दौरान भी रहेंगी। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरे मामले को लेकर एकजुट है। जिस तरह राहुल गांधी को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किए गए, आज भी ठीक उसी तरह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 3 बड़ी संस्थाएं ईडी, आईटी और हैं, इन तीनों की सीबीआई हैं, इन तीनों को लेकर लगातार कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। आज भी देश भर में ईडी के जहां भी कार्यालय हैं उनके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में प्रदर्शन हुआ है, बाकी राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन हुआ है और दिल्ली में अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने अलग अलग चौराहों पर या अलग अलग रास्तों पर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने की तय किया है, कोशिश की है। एआईसीसी में काफ़ी राज्यों से लोग एकत्रित हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये विरोध जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ खड़े रहने का, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, उनका नेता कांग्रेस के साथ खड़ा है, ये दिखाने की कोशिश इस पूरे मामले में हो रही है। विपक्ष भी एक बैठक करके दिखा चुका है कि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं और इस तरह से विपक्ष के नेताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक संदेश विपक्ष के नेताओं की या विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया गया है। जी बिल्कुल अश्विनी, और क्योंकि आप अभी ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, आपसे कुछ देर पहले जब सोनिया गांधी पहुंची थी उस वक्त बहुत हलचल थी और हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई नेता नहीं है, लेकिन जब ये पूछताछ होगी क्या कोई कांग्रेस का नेता यहाँ पर मौजूद रहेगा या जब सोनिया गांधी निकलेंगी उस दौरान कोई यहाँ पर पहुंचेगा? और फिलहाल की तस्वीरें क्या हैं, किस तरह से छावनी इसे बनाया गया है, किस तरह की सिक्योरिटी है? अब एक बदलाव हुआ है इस सड़क पर। इससे पहले जब सोनिया गांधी यहाँ नहीं पहुँची थी तो इस सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही थी और ट्रैफिक को नहीं रोका गया था। यहाँ तक पहुँचने में भी कहा गया कि सोनिया गांधी ट्रैफिक में थी, इसलिए घर से निकलने के बाद देरी हुई। लेकिन अब यहाँ का ट्रैफिक रोक दिया गया है। सिर्फ सुरक्षा वाली गाड़ियाँ या ईडी के अधिकारियों की गाड़ियाँ, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ ही यहाँ तक आने दी जा रही हैं। इसके अलावा सभी को इस रास्ते से जाने से रोक दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। जी अब एक गाड़ियों का एक काफिला है जो शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सुरक्षा कर्मियों का ये काफिला है, वो यहाँ पर पहुँचा है। तो ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है। पहले से ही पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर मौजूद किए गए थे। इस सड़क के दोनों तरफ जहाँ पे इन और आउट है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि दूसरे लोग यहाँ पर न आ सकें। मीडिया के अलावा दूसरे लोगों की अनुमति यहाँ तक नहीं है। और इस काफिले को जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सुरक्षा कर्मियों का, उनके निजी गाड़ियों का जो काफिला है, उन्हें यहाँ तक आने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल, और क्योंकि काफिला यहाँ पे पहुँचा है तो अश्विनी ये मानकर चलें कि राहुल या प्रियंका यहाँ से जाएंगे। हालांकि प्रियंका तो वहाँ रुकने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। राहुल क्या यहाँ से जाएंगे अगर ये काफिला यहाँ पहुँचा है तो? गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जब सोनिया गांधी और उनको आए हुए थोड़ी ही देर हुई है, उसके बाद ही काफिला आ गया है। तो ये हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ से वापस निकलें, इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हों। लेकिन अभी देखना होगा कि कितनी ईडी की ओर से उनको अनुमति वहाँ पर रुकने की कितनी देर के लिए मिलती हैं और कितनी अनुमति उनको नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही कोशिश करेंगे कि अगर ईडी अनुमति उन्हें देती है तो भले ही वो दूसरे कमरे में बाहर बैठें या कमरे से बाहर बैठें, लेकिन यहाँ बैठने की वो कोशिश यहाँ पर ऐसी करेंगे। बिल्कुल अश्विनी, चलिए सवालों का रुख कर लेते हैं क्योंकि ईडी बहुत सारे सवाल करने वाली है। ईडी तो सोनिया जी के घर पे भी आकर पूछताछ कर सकती थी। ऐसा है, हम कानून का पालन करेंगे, सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन ये जो कार्रवाई कर रही है सरकार गलत है। तो जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही नहीं है। हमारे सहयोगी अश्विनी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी अपने घर से निकली थी और सोनिया गांधी के साथ साथ में उनके दोनों बच्चे मौजूद, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और क्योंकि अब ईडी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं, वहां पर भी दोनों इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि राहुल वहां पर रुकेंगे या नहीं इसको लेकर संशय है, लेकिन किस तरह से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लगातार डटे हुए हैं उसकी ये तस्वीर।
तो दिल्ली में जगह जगह पुलिस लगाई गई है, वहीं जो सोनिया गांधी का घर है वहां पर भी पुलिस छावनी तब्दील कर दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो हैं वो वहां डटे हुए थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, केंद्र पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि केंद्र जो है वो बदले की राजनीति करती है, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस आरोप भी लगाती रही है। और क्योंकि अब से कुछ ही देर में ईडी पूछताछ शुरू कर देगी सोनिया गांधी से, क्योंकि अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं सोनिया गांधी और कुछ ही समय में ये पूछताछ शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में पूछताछ होगी वहां पर कोई और मौजूद नहीं रहेगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी। इसको लेकर अनुमति नहीं दी गई है, हालांकि अनुमति पहले मांगी गई थी, लेकिन ये साफ ईडी ने इस बात को कर दिया कि वहां पर कोई मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए प्रियंका गांधी हो सकता है कि पास वाले कमरे में, बगल वाले कमरे में मौजूद रहें। राहुल गांधी अभी वहां पर होंगे नहीं, इसको लेकर अभी संशय। और सहयोगी अश्वनी लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। अश्वनी, फिलहाल क्या इसके बारे में जानकारी की पूछताछ शुरू हो गई है या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि सोनिया गांधी को गए इतना वक्त हो चुका है कि वो उस कमरे में पहुंच चुकी हैं जहां उनसे पूछताछ होनी है, और ईडी की टीम पहले से ही यहाँ मौजूद है। उसमें बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी भी ईडी की पूछताछ करने वाली टीम में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला जहाँ तक अभी शुरू नहीं हुआ है। और बाकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कितनी अनुमति उनको मिलती है ये भी कहा नहीं जा सकता कि ईडी को कितने निर्देश हैं अपने आला अधिकारियों की ओर से कि उन दोनों को यहाँ पर कितना समय अंदर रोका जाए या नहीं रोका जाए। और ख़ास तौर पर ये तय हो गया था लेकिन कि उस कमरे में जहाँ सवाल पूछे जाएंगे सोनिया गांधी से, वहाँ कोई भी ईडी की टीम के अलावा कोई और सोनिया गांधी के अलावा नहीं होगा, ये इसमें तय हो गया था। अश्विनी, सबसे बड़ा सवाल ये है महिला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद होंगी जो सवाल करेंगे। ईडी के कितने ऑफिसर्स उस रूम में मौजूद रहेंगे? और साथ ही साथ सवालों की अगर बात करें, राहुल गांधी से कई सारे सवाल किए गए थे, क्या उसी तरह के और उसी पैटर्न पर ये सवाल सोनिया गांधी से भी पूछे जाएंगे? देखिए, सवाल पूछने का पैटर्न तो जहाँ तक है ईडी का सबके साथ एक जैसा ही होता है और उसी तरह सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी सवाल पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब और दस्तावेज ईडी के पास हैं, तो जिन सवालों पर ईडी निष्कर्ष पर पहुँच चुकी है, जिनके दस्तावेज उन्हें मिल चुके हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ईडी को नहीं है। शायद वो सवाल सोनिया गांधी के सामने न दोहराए जाएँ और उन सवालों को लेकर सोनिया गांधी से पूछा जाएगा जिन पर ईडी को कन्फ्यूज़न हो, जिन पर निष्कर्ष नहीं पहुँचा हो, और जिनसे सोनिया गांधी से भी जिन सवालों पर हाँ करानी है कि वो उस पर सहमत हो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कितनी नेशनल हेराल्ड में कितना प्रतिशत जो है वो शेयर सोनिया गांधी का है, वो भले ही ईडी को पता है, राहुल गांधी ने बताया है, लेकिन सोनिया गांधी से वो सहमति लेंगे कि आपका इतना प्रतिशत शेयर इसमें मौजूद है। इस तरह के सवाल जरूर सोनिया गांधी से होंगे, लेकिन ईडी उन सवालों से बचेगी जिनका दोहराव किया जाए, उन सवालों से ईडी बचेगी ताकि समय भी कम लगे और परेशानी भी न हो। बिल्कुल, यही संतुष्टि की बात अगर अश्विनी करें तो कई ऐसे सवाल के जवाब थे जिससे ईडी संतुष्ट नहीं हो पाई थी, और ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी कुछ एक सवाल थे जिसके उन्होंने जवाब नहीं दिए थे। तो क्या वो सवाल अब सोनिया गांधी से किए जाएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को लेकर एक ही तरह से ईडी सवाल करने वाली थी, तो इस बार जब सोनिया गांधी से सवाल होंगे तो क्या बड़े सवाल हो सकते हैं ईडी की तरफ से? देखिए, एक बात यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भी शायद क्लियर किया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी जो चाहे सवाल कर सकती है, लेकिन इस मामले से हटकर अगर कोई सवाल की जाते हैं तो कांग्रेस को, गांधी परिवार को इसको लेकर आपत्ति थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से बयान भी दिए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर पहले भी बयान दिए थे और कहा था कि
कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं, सोनिया गांधी डरने वाले नहीं हैं। जो सवाल इन्हें करने हैं वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनको लेकर इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, इसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे, उन्होंने कह दिया था कि इतना शेयर है, ये कंपनी बनाई गई थी, अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस की ओर से लोन दिया गया था। वो सार्वजनिक मंच पर भी कांग्रेस की ओर से स्वीकारा जा चुका है। अब उसमें ईडी को ये देखना है कि क्या वो लोन जो दिया गया, क्या वो भारतीय कानून के अनुसार ठीक था, या वो उसमें कोई गैर कानूनी कोई गतिविधि ऐसी की गई जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफ़र किया गया। इसमें एक बड़ा सवाल ये था कि अनसिक्योर लोन था, तो अनसिक्योर लोन क्यों दिया गया। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर ईडी को साफ तौर पर जानना है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद ईडी शायद निष्कर्ष पर पहुंचेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, पूछताछ होगी और पूछताछ में जब पूछताछ के बाद सवाल शायद सामने आए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अश्विनी और हमारे साथ अदिति भी जुड़ गई हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अदिति, कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल? देखिए, सचिन पायलट को डिटेन कर लिया गया है, भंवर जितेंद्र सिंह को डिटेन कर लिया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो सारे सांसद, सारे बड़े जनरल सेक्रेटरीज, कांग्रेस के सारे बड़े दिग्गज सिर्फ एआईसीसी के बाहर सड़क पर गोला लगा के बैठे थे और घेरे में वो नारेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें, सबको गया है। जहां तक है कि मुख्य गहलोत यहाँ डिटेन किया जा रहा है, लगातार दिग्गज नेताओं को कर लिया गया है। बहुत सारे राज्य सांसद यहाँ पर बैठे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम लोग थे जिनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। भंवर जितेंद्र सिंह हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है। मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी यश थोड़ा हिलाना इसको कि देखिए तस्वीरों में, यश देखिए तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर जिन सबको डिटेन किया गया है। मुकुल वासनिक, राजस्थान के राज्यसभा सांसद, डिटेन कर लिया गया है केवल सड़क पे बैठने के लिए एआईसीसी के बाहर, उनको डिटेन किया गया है। यहाँ पर सचिन पायलट भी इधर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर जिनको डिटेन कर लिया गया है। और हरीश चौधरी को भी डिटेन किया गया है, हरीश चौधरी को भी यहाँ पर डिटेन किया गया है। ये तस्वीर अजय माकन को डिटेन किया जा रहा है। और सर, अशोक गहलोत साहब को डिटेन कर लिया क्या? कर लिया सर। आप तमाम लोग तो ये दर्ज सर सिर्फ घर के, आपके ऑफिस के बाहर घेरा लगाने को भी डिटेन किया। क्यों नहीं? आगे चलो भागो बस के पीछे, बस के पीछे जाएंगे। ये तस्वीरें अदिति दिखा रही हैं, डिटेन किया गया है क्योंकि वो लोग सभी बैठे थे और सिर्फ इसलिए इनको डिटेन कर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला जो जाते हुए नजर आए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको दिखाए अदिति ने, जो कि अब बस में इनको लेकर जाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वहां बैठकर सत्याग्रह कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अभी फिलहाल अपडेट नहीं है डिटेन। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनते हैं। सर, क्या पुलिस ने आपको डिटेन किया है? सर कहाँ ले जा रहे हैं? सर कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ लेकर पुलिस जा रही है? अशोक गहलोत जिंदाबाद। कहाँ का तरीका ये? सर, मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, तो कैसे आप इस गाड़ी में सवार हैं? प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ। पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से सरकार में है, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौमी अध्यक्ष को ही इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? कहाँ लेके पुलिस जा रही है? गाड़ी देख,
तो ये बस जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिटेन किया गया है, अब इसके बाद कहां लेकर जाया जा रहा है फिलहाल ये जानकारी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ये कहते नजर आए कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, इस तरह से उन्हें परेशान किया जाएगा, तो आखिर हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने यही बात की थी। एआईसीसी को छावनी क्यों बना रखा है पुलिस ने, और इसी दौरान जब यहाँ पर ये तमाम नेता बैठे हुए थे, पुलिस पहुंची, इन सभी को बस में ले जाया गया है, डिटेन इनको किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इनकी मंशा ये है कि कांग्रेस मुक्त ना हो, विपक्ष मुक्त हो भारत, और इसीलिए देश में भय का माहौल बना रखा है। गांधी परिवार को ही क्यों चोट की जा रही है, हर घर तिरंगा फहराने की बात करते हैं, लोगों को यह भी बताया कि 70 साल में क्या क्या विकास हुआ, ये क्यों नहीं बताया जाता है। सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसकी मैं निंदा करता हूं, ये अशोक गहलोत का कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब और उसके बाद जब अब डिटेन किया गया है उस दौरान भी। और अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी डिटेन किया गया है, और कौन कौन मौजूद था उसमें? देखिए स्थान के थे अविनाश पांडे डिटेन कर लिया गया। हम बस से साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पहुंचे, लेकिन जो भी सड़क पर घेरे लगाए बैठे थे उन सभी को जो है डिटेन कर लिया गया है। और अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सवाल एक बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी तक पदयात्रा करना चाहते, लेकिन उनको कांग्रेस ऑफिस से बाहर नहीं आने दिया, और जब वो जबरदस्ती आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो पदयात्रा, जब वो जबरदस्ती आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो पदयात्रा नहीं कर सकते, तो उनको एआईसीसी दफ्तर के बाहर जो घेरा है, ठीक बाहर उन्होंने अपना एक घेरा तैयार किया, वहाँ पर बैठ के मोदी सरकार के लिए नारेबाजी करी, और उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको ये नहीं करने दिया और एआईसीसी दफ्तर के बाहर से ही उनको उठाकर ले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, अजय माकन और तमाम जो हैं वो लोग उनको ले गए। और अब उसके अलावा भी जो देश भर के कार्यकर्ता थे और जो सीनियर नेता थे उनको भी, पी चिदम्बरम को भी, हालांकि उनकी तबीयत के चलते ये रिक्वेस्ट की गई कि उनको डिटेन ना किया जाए। पिछली बार राहुल गांधी जब ईडी के पहले दिन दफ्तर गए थे तभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डिटेन कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है जी कि ना वो सड़कों पे उतरे, वो अपने दफ्तर के बाहर निकले, और जब सोनिया गांधी अपने घर से बाहर निकल रही थी तो सोनिया गांधी को ऑल द बेस्ट कहना चाहते थे सभी लोग, और कहना चाहते थे कि हम आपके साथ में मौजूद हैं। और ऐसे में इन सब के बावजूद भी सबको डिटेन किया गया, शायद इसी बात का एतराज़ है, लेकिन दिल्ली पुलिस और भाजपा ये मानेगी कि ये जो किया गया है वो लॉ एंड ऑर्डर के चलते। हम एआईसीसी के बाहर से अब उस थाने की तरफ जा रहे हैं जिस थाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राजस्थान के तमाम नेताओं को लिया जा रहा है, लेकिन उस थाने तक जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यही अपडेट है कि एआईसीसी दफ्तर के बाहर जो तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, केवल दफ्तर के बाहर, क्योंकि उसके राइट और लेफ्ट में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और मना कर दिया गया था कि इसके इतर, यानी सोनिया गांधी का ऑफिस, सोनिया गांधी का घर और एआईसीसी का दफ्तर जिसकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, तो दफ्तर के ठीक बाहर, सोनिया गांधी के घर के बाहर 144 लगा दी गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम दिग्गज नेता बाहर निकले, सोनिया गांधी का ऑल द बेस्ट कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको रोक लिया गया। फिर वो सड़क पे बैठकर केंद्र सरकार